अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनम शबीर है और मैं गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हस्पताल में गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी और जिसके बारे में आपको आगाही देना चाहूँगी वो है एंटीनेटल केयर, यानी कि दौराने हमल प्रेग्नेंट वुमेन्स को कितनी दफ़ा हॉस्पिटल विज़िट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये किस लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ औरतों में दौराने हमल हस्पताल विज़िट करने की इतनी ज़्यादा आगाही नहीं है। लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि दौराने हमल माँ की चेकअप कितना ज़रूरी है, बच्चे की सेहत के लिए, बच्चे की नस्ल माँ के लिए ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। और अगर आप दौराने हमल माँ को चेकअप करवाते हैं तो इससे बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जो प्रेगनेंसी में होती हैं जिनकी तशख़ीस टाइम से हो जाती है, शुरू के हमल के दिनों में तशख़ीस हो जानी जिनकी ज़रूरी होती है वो हम तशख़ीस करते हैं। ऐसी प्रेग्नेंट औरतें जो हमल के दौरान में शुरू के दिनों में चेकअप नहीं करवाती या फिर हमल में कभी भी उन्होंने कोई भी एंटीनेटल विज़िट नहीं करवाया होता और जब एंड पे वो जब हमल के एंड पे हमारे पास आती हैं उस टाइम तक उनकी जो बीमारी है जिसकी तशख़ीस शुरू में नहीं हो चुकी होती वो इतनी बिगड़ जाती है कि तब तक बच्चे और माँ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस टाइम पे। माँ के जो बीमारियां हैं जो कि शुगर, ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से आगे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में भी हो जाती है, माँ में भी हो जाती है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनका एंटीनेटल चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एट एंड ऑफ द प्रेगनेंसी माँ और बच्चा हमें सेहतमंद मिल सकें। प्रेग्नेंट वुमेन को कम से कम भी उनको 4 दफ़ा हस्पताल में इलाज के लिए, मुआयने के लिए आना बहुत ज़रूरी है। ये 4 दफ़ा सिर्फ उन ख़वातीन के लिए जिनको ना कोई शुगर का मसला है, ना ही कोई ब्लड प्रेशर का मसला है, ना ही कोई और तिबी मसला है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को शुरू के 3 महीनों में जो उनका पहला विज़िट है वो बहुत ज़रूरी है। वो किस लिए ज़रूरी है, उसमें हमने एक अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। वो अल्ट्रासाउंड हमें एग्जैक्ट डेट्स बताता है कि डिलीवरी का टाइम क्या होना चाहिए और उसके मुताबिक हम आगे बच्चे की नशोनुमा भी देखते हैं। उसके अलावा हम बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं जो कि तशख़ीस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर तो किसी को शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला या उसके कोई भी और मसला है तो उससे हम तशख़ीस कर लेते हैं उनकी। फिर एक तीसरी चीज़ हम देते हैं फॉलिक एसिड। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में फॉलिक एसिड का बताया था कि वो हमल के पहले 3 महीनों में क्यों ज़रूरी है, उसके मैंने सारे फ़ायदे और नुकसानात आपको बताए थे। सो पहला विज़िट इसलिए ज़रूरी है, इसमें हमने फॉलिक एसिड देना होता है, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जो कि पेशेंट की खून और ब्लड प्रेशर के टेस्ट होते हैं जिस पर उनकी बीमारियों की तशख़ीस होती है वो करवाते हैं, और अल्ट्रासाउंड जो कि करवाना बहुत ही ज़रूरी है पहले 3 महीनों के अंदर। प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो सेकेंड विज़िट है वो ज़रूरी होता है अगले 3 महीनों में। जैसे कि शुरू के 3 महीने गुजर गए हैं, उसके बाद अगले जो 3 महीने हैं उनमें ज़रूरी होता है करवाना। वो इसलिए ज़रूरी है कि हमने उनमें एक अल्ट्रासाउंड करवाना होता है जिसको हम कहते हैं एनोमली स्कैन, जो बच्चे की नशोनुमा के लिए भी ज़रूरी है और बच्चे की कोई भी बनावटी अगर कोई नुक्स बना है बच्चे में तो उसकी तशख़ीस टाइम पे हो जाए, इसलिए करवाते हैं। तो सेकेंड विज़िट इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बच्चे की भी तशख़ीस कर सकेंगे, उसमें कोई किसी किस्म का बनावटी नुक्स तो नहीं है और वो डेट्स के मुताबिक बच्चा की नशोनुमा ठीक है और माँ का भी हम देख सकें कि माँ को कोई मसला तो नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज़ में जो थर्ड विज़िट है वो होना चाहिए 7वें और 8वें महीने में, यानी कि 7वें और 8वें हमल के महीने में औरतों को हस्पताल आना चाहिए चेकअप के लिए। उसमें हमने क्या देखना होता है, एक तो हमने देखना है कि माँ और बच्चे की नशोनुमा ठीक है, माँ की सेहत ठीक है, माँ को कोई ऐसा तिबी मसला तो नहीं है। और दूसरी मेन बात 7वें और 8वें महीने में हिफाजती टीका जिसको कहते हैं आम अल्फाज में, और जिसको हम कहते हैं टेटनस का टीका लगना बहुत ज़रूरी है माँ के लिए ताकि वो बच्चे को एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कर सके। और जो चौथा विज़िट है जो प्रेग्नेंट वुमेन में होता है वो होता है 9वें महीने में। 9वें महीने में ख़वातीन का हस्पताल में आना बहुत ज़रूरी है। उसमें हम मोड ऑफ़ डिलीवरी डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। मोड ऑफ़ डिलीवरी यहाँ यानी कि जो हामला औरत है उसका बेबी किस तरह से डिलीवर होना चाहिए, आइदर कि वो सी सेक्शन होना चाहिए, आइदर कि वो नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए। और इसी तरह से बहुत सी और ऐसी वजूहात हैं जो कि हम 9वें महीने में जिसकी हमने तशख़ीस करनी होती है, जिसकी वजह से हम ख़वातीन को बुलाते हैं। और हमने एक तो टाइम ऑफ डिलीवरी भी उसी महीने में डिसाइड करना है कि हमने ख़वातीन को बताना है कि उन्होंने किस तारीख को डिलीवरी के लिए हस्पताल आना है। ये तो था कि हमल में 4 विज़िट्स क्यों ज़रूरी हैं, कब कब आना चाहिए, ये मैंने एक ओवरव्यू सारा बता दिया। अब ये मैं डिटेल में भी बताऊंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, हर हफ्ते के मुताबिक भी बताऊंगी, हर महीने के मुताबिक बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस आती हैं, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, माँ और बच्चे की सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ देखते रहिए नेक्स्ट वीडियोज़ को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच।